खाने में नमक और चीनी दो ही ऐसी चीजें हैं जो स्वाद को मेंटेन करती हैं। जीवन में सिर्फ एक चीज है तो जीवन को बैलेंस करती है, वो है प्रेम, वो है एहसास। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो जीवन को श्रृंगारित करता है और सुव्यवस्थित करता है। बड़ी बात नहीं कर रहा, आज मैं तुम्हारे प्यार को फिर से तुम्हारा बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। तुम्हारे रिश्ते को पुनरावृत्ति कराने के लिए, नवीन करने के लिए, नया करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। 7 जगह नमक इस प्रकार बांध कर रखना है। नमक का बहुत बहुत बड़ा रोल है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में नमक से संबंधित बहुत सारे ऐसे दर्शन दिए हैं जिनसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वो सब भी हम जानेंगे, लेकिन खास तौर से नमक से इस बार इश्क तक पहुंचने की सीधी यात्रा आपको बता रहे हैं। Now, with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तत्काल जीवन को सुव्यवस्थित किया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, या शादी में कोई दिक्कत हो, शादी मनचाही करनी हो, या प्रेम में, रिश्तों में, रिलेशन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो एस्ट्रोलॉजिकली आपको पूरी मदद करने का साधन सिर्फ और सिर्फ यही मंच देता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। उन्हीं पर बात होती है, उन्हीं को सार आधार मानकर आपको बेहतर बनाने के साधन बताए जाते हैं। सरलता उपायों में इसलिए है, सहजता इसलिए है ताकि आप आराम से कर सकें। बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान करना, बड़ी बड़ी चीजें करवाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, पर छोटी चीजें कर लेना हर व्यक्ति की बस की बात है। पहले लोग कहा करते थे छोटी छोटी चीजों से 4 चुटकी ये चीज डाल करके सीधा निकाल दो, हाँ, फलाने पेड़ के नीचे दीपक जला के आ जाओ, भगवान को जल चढ़ा दो ऐसा डालकर। यही छोटी छोटी चीजें करके गांव, गवही इत्यादि के लोग नाशा तक पहुंचे हैं। कुछ खास बात रही होगी इन उपायों में, कुछ खास बात रही होगी इन बातों में, कि रवि को पानु, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुद्धे जीरा बेफे धनिया, शुक्र कहे मुही दही की पीरा, शनि कहे मैं अदरक पाऊं, सुख संपत्ति लई के घर आऊं। तो साहब, ये छोटी छोटी चीजें लोग अपने जीवन में डालकर बहुत अंतरंग हो जाया करते थे और सब ठीक चलता था। हमने उन सब चीजों को त्यागा और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए बड़ी सारी चीजों को करने लग गए। क्या कहना चाह रहा हूं? तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि प्रेम देना सीखो। जितना ज्यादा आप दे पाएंगे उतना अधिक आना प्रारंभ हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दे करके ही पाया है, कभी लेना नहीं चाहा। मुझे मेरे जानने वालों में कोई भी एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता मेरे से ये ले गए। ऐसा कहने वाले हजारों में खड़ा कर सकता हूं कि मुझे ये दे गए। कहां से दिया? उस मालिक ने मुझे दिया, मैंने आगे दिया। एक कोई राजा हुए, बहुत दानवीर थे। किसी ने उन्हें कहा कि आप तो बड़ा दान करते हो, और अपनी आंखें नीचे कर ली। बोले कि भाई देता वो है, मैं तो आगे बढ़ा रहा हूं, लोग मुझे समझ रहे हैं इसलिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। प्रेम में बिल्कुल वैसा ही क्रम काम करता है, प्रेम में बिल्कुल वैसी ही पद्धति काम करती है, वैसा ही नियम काम करता है।
तुम देना सीख जाओ। एक बड़े संत हुए, भगवान के मंदिर में, पहले भी बताया है बहुत बार, भगवान के मंदिर में जाकर ईश्वर से ही कहने लगे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज़ देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। दुकानदार को 10 रुपया दिया, दुकानदार ने 10 रुपए का सामान दे दिया, इसमें व्यवहार और प्यार कहाँ है? तदाति प्रतिगृह्णाति नानि तैसा प्रसीदति। प्रेम में सिर्फ वन वे ट्रैफिक होता है, पलट कर क्या मिलेगा ये सोचा नहीं जाता। जिस भी व्यक्ति ने पलटकर मुझे क्या मिलेगा ये सोचना शुरू कर दिया, उसके जीवन से प्रेम समाप्त हो जाएगा। पलटकर क्या मिलता है इसकी चिंता तत्काल छोड़ दीजिए, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, बिल्कुल निष्प्रपंच प्रेम कीजिए। प्रेम में किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का भ्रम, चालाकी, अतिशयोक्ति, जितनी भी प्रपंच है वो सब त्याग दीजिए। जब तक आडंबर और प्रपंच में आप हैं तब तक आप प्रेम में तो नहीं हो सकते, और अगर आप प्रेम में हैं तो प्रपंचों में नहीं हो सकते। प्रेम तो भाव है, प्रेम तो अवस्था है जहां व्यक्ति भाव विभोर होता है, रोता है, विह्वल होता है, असहाय होता है, दिमाग नहीं चलता। जब तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है तब तक तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम वो ढलान है, पानी की बोतल से ढक्कन खोल करके उल्टा कर दिया जाए तो जिस प्रकार बिना किसी रोक टोक के वो पानी बाहर गिरता है, सहज स्वभाव है उसका गिरना नीचे, ऊपर से छूटी हुई चीजें नीचे गिरती हैं, सहज स्वभाव है। वैसे ही प्रेम का सहज स्वभाव है सामने वाले का 100% हो जाना। ये सिखाता है, ये बताता है, जैसे पृथ्वी और आकाश का मिलन नहीं है, पर दूर देखिए तो मिलन भी दिखता है। कहां देखिए? दूर देखिए, भविष्य में देखिए तो मिलन भी दिखता है, वर्तमान में मिलन नहीं दिखता। और बादल के बरसने पर धरती पुष्पित और पल्लवित होती है, हरित और सुंदर होती है, श्रृंगारित होती है। ये प्रेम का भाव है। जो दे रहा है वो आसपास नहीं है, जो ले रहा है उसे छू नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आलिंगन इस प्रकार का है। भाव से पाई हुई चीजें, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं, जब ध्यान इत्यादि में बैठते हैं, तो उसमें बहुत सारे अनुभव आते हैं। वो अनुभव प्रेम की ग्रंथि को खोलने का काम करते हैं। खैर, ये सब प्रवचन फिर कभी करेंगे, फिर बताएंगे, फिर तुम्हें सिखाएंगे, फिर तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज तो हम कह रहे हैं भाई, नमक 7 जगह बांध कर रख देने से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ सकता है। नमक के इस प्रयोग से आपके परिवार में झगड़े समाप्त हो सकते हैं। नमक के इस प्रभाव से आपके परिवार में तलाक इत्यादि से आप निजात पा सकते हैं। पारिवारिक कलह से, जीवन में दुखों से, तकलीफों से, अपनों से दूर होने से, किसी के दूर चले जाने से, किसी के सब कुछ बर्बाद कर देने से, रिश्ता 100% खराब कर देने वाले से युति का बड़ा साधन है नमक। नमक का प्रयोग बता रहा हूं। ये बात आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से हूँ और लवज एस्ट्रोलॉजी के साथ करीब 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते ही मैंने मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शादी वाली, उसके लिए मैंने कंसल्ट किया था कि, और आपने जो मेरे लिए पूजा की है उसका जो रिज़ल्ट आया है, उसका थोड़ा लेट रिज़ल्ट आया है, लेकिन वो इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि इतना अच्छा लड़का कभी मुझे मिल भी सकता है। जो मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, मैं ऐसा सपना, मैं ऐसे ड्रीम भी नहीं कर सकती थी कि कभी कोई इतना अच्छा लड़का मुझे मिलेगा भी या नहीं। मैं मेरे ड्रीम से भी आगे जाके अच्छा लड़का मिला है मेरे को। मतलब वो मेरी हर बात सुनता है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है और इतना अच्छा
इंसान है दिल से कि मैं आपको उसके लिए कितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बहुत ही छोटा-सा है। एंड मैं तो आपसे आके मिलके आपके पैर पकड़ के थैंक यू बोलूँ तो भी कम ही है। आप भगवान हैं साक्षात धरती पे। एंड आई एम थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और आपका आशीर्वाद धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए हर तरह से और अच्छे हो जाइए। बहुत सारी बातें करते हो आप, बहुत कुछ कहा आपने, सब ठीक है, सब अच्छा है। बस एक ही बात कि ये सब तुम्हारी ही श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का, तुम्हारी ही प्रयासों का, तुम्हारी ही, अगर तुम आगे नहीं बढ़ते, प्रयत्न ही नहीं करते, मुझे मानते नहीं, मुझे समझते नहीं, शायद कुछ नहीं होता। आंखें बंद करके हाथ पकड़कर चलना तो शुरू करो, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। करिए तो सही। खैर, सीधा उपाय की बात कर रहे हैं। आपको कुछ खास नहीं करना, एक सादा पेपर लेना है जिसमें कोई भी लाइन पहले से नहीं बनी हो, और उसमें आपको एक 3 कोने का त्रिकोण बना देना है। ऊपर मंदिर का आकार और नीचे सीधी लाइन। इस त्रिकोण के बीचों बीच एक गोला बनाइए और उस गोले के बीचों बीच छोटा सा अपने उसका नाम लिख लीजिए जिसे आप हमेशा अपना बनाना चाहते हैं, और इसी के अंदर अपनी ही 5 उंगलियों से खूब सारे नमक में से ऐसे चुटकी उठा उठा के उसमें रखिए। न ज्यादा न कम, बराबर बराबर। हाथ आपका स्पर्श होना चाहिए, आपका बॉडी ऑर्डर, आपका स्पर्श, आपकी खुशबू, आपकी सुगंध, आपका अपना ऑरा, इन सब चीजों में प्रवेश करता है। नमक वैसे भी एक ऐसी वस्तु है जो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में भेद करती है। निगेटिविटी समाप्त करती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं नमक का पोछा लगाओ रोज। नमक घर में रखने से आसपास की ऊर्जाएं गलत वाली उसमें प्रवेश कर जाती हैं और पार हो जाती हैं। नमक के हजारों प्रयोग हैं, लोग स्नान में डालते हैं, लोग खड़ा अपने अगल बगल में रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयोग हैं। वैसा ही आज ये प्रयोग है जो आपके रिश्ते में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में निगेटिविटी को समाप्त करने का काम करेगा। अपनी ही चुटकी से रख करके इसकी पुड़िया बनाइए और 7 अलग अलग जगहों पर रखना है। आपको पहला रखना है अपने बेडरूम में, फिर अपने तकिया के नीचे, फिर अब जहाँ आप कपड़े रखते हैं वहाँ, फिर आपको बाथरूम में, एक किचन में, फिर जहाँ आप अपनी महंगी चीज़ें रखते हैं वहाँ, और एक अपने पर्स या पॉकेट में। इन 7 के 7 चीज़ों में रख करके कम से कम 24-24 घंटे रखे रहने दीजिए। आसपास की अवरा और निगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने दीजिए। उसके बाद 24 घंटे बाद इसे इकट्ठा करके कहीं भी ऐसी जगह में डालिएगा जहाँ या तो ये जला दी जाए और या तो बहा दी जाए। बस इतना करने मात्र से आपके अपने जीवन में तत्काल बेनिफिट होगा, क्योंकि यह अनुभूत प्रयोग है। बहुत खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हें जीतना ही है, इसके लिए कमर कस लीजिए। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।